बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और जैसा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से भी अब ये सामने आ रहा है कि आंकड़े मालूम है क्या होगा, लेकिन यही ना कहीं ये जो एक नैतिकता की लड़ाई है वो लड़नी है। दूसरी बात ये कि एकजुटता का संदेश देना है इंडिया ब्लॉक को, और वो संदेश देने में कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर सफल भी हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, एकजुटता के साथ सामने आ रहे हैं। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। वो तो पार्लियामेंट में जिस तरह का फ्लोर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला उसमें स्पष्ट है कि मुझे वो भी याद है कि दो सेशन पहले तक तृणमूल कांग्रेस कई मुद्दों पर इंडिया अलायंस के साथ नहीं आती थी। हमने इस बार देखा है कि तमाम पार्टियां एक साथ हैं, इंक्लूडिंग तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो SIR का मसला हो या चाहे दूसरे जितने भी मसले उठाए जा रहे हैं वो सदन में। और डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर के ये बहुत तरह की स्पेकुलेशन की जा रही थी कि कहीं इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहता है या उसमें क्रैक्स नजर आते हैं, आपस में विभाजन नजर आते हैं, किस तरह से ये कैंडिडेट अपना चुन पाएंगे नहीं चुन पाएंगे। कहीं कुछ लोग ऐसे ना हो जो खुल करके कहें कि क्यों ना एनडीए के कैंडिडेट को ही समर्थन किया जाए। ऐसे में पूरे इंडिया ब्लॉक का साथ आना और एक यूनानिमसली एक कैंडिडेट को चुन लेना और उसके बाद तमाम पार्टियों का ये फैसला करना कि सभी उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, अपने आप में निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के लिए पॉलिटिकली एक कमिंग टुगेदर और एक मजबूत खेमा दिखाने के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस मिलकर के इस चुनाव को लड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आंकड़ों का अंदाजा इंडिया अलायंस को भी है, वो भी पहले से जानते हैं कि ये चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। इसी वजह से अभी जब अंकित बात कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला से, तो वो कह रहे थे कि ये विचार की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, और इसी पॉलिटिकल लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी तरफ से इंडिया अलायंस ने ये कैंडिडेट दिया है। और अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा। दोनों ही पक्ष अब कैंपेन में लगेंगे। दोनों ही पक्ष तमाम देश भर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटे बड़े नेताओं, इन सबको रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी। पहले ही सरकार की तरफ से विपक्ष के कई पार्टियों और बड़े नेताओं को अप्रोच किया गया था कि वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करें, लेकिन डिस्पाइट दैट इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट दिया है। और अब 9 सितंबर को देखना होगा कि कितना करीब जाता है ये चुनाव, क्योंकि मैं फिर दोहराना चाहूंगा एनडीए के उम्मीदवार का जीतना तय है। कुछ देर में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन करेंगे। बी सुदर्शन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो कि अपने नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए देखिए आगे बढ़ रही हैं वो। बुधवार देर रात इंडिया ब्लॉक के 80 नेताओं ने रेड्डी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर भी किए थे। इसमें जो बड़े नाम हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव जैसे नेता प्रमुख। ऐसे में फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, और उन्होंने कहा था कि रेड्डी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से उन्होंने एक बताया। आज नामांकन दाखिल करने का दिन है और बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद खाली हुआ है, और इसके बाद सत्ताधारी एनडीए की तरफ से जो इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है उनको उम्मीदवार बनाया गया था। और उसके बाद भाजपा समेत एनडीए के जो भी घटक दल हैं उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी पार्टियों से संपर्क साधा था, लेकिन इसका कोई फायदा बीजेपी को या एनडीए को नहीं मिला। और विपक्ष की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपना उम्मीदवार यहां पर पेश कर दिया गया। आपको बता दें कि 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है, और ऐसे में तीखे मुकाबले की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन भी लगातार जुटा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए मेज पर मौजूद हैं बी सुदर्शन रेड्डी। 80 नेता प्रस्तावक बने हैं, सोनिया गांधी समेत। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, फिलहाल क्या अपडेट है? तस्वीरें जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी इस वक्त टेबल पर मौजूद हैं और अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं।
जी हाँ, बिल्कुल 11:30 का टाइम था जब आज विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी को अपना नॉमिनेशन फाइल करना था। एक दिन पहले हमने देखा कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तस्वीरें हम देख ही रहे हैं लगातार कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, शरद पवार, राम गोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता, तमाम जो एलाइज हैं वो सब एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दिखाने के लिए साथ में उनके खड़े हैं और अब से चंद लम्हों में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सचिवालय में। कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में पहले मैं आपको बता दूं कि सभी लोग इकट्ठा हुए हाउस के एडजर्न होने के बाद, और उसके बाद हमने देखा तस्वीरें कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लीड किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कॉरिडोर में थे राज्यसभा सचिवालय में और उसके बाद राहुल गांधी ने उनको अकम्पनी किया। बाकी लीडर्स बाहर हैं। अभी ये तमाम नेता दिख रहे हैं जो सामने यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल कर देंगे विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि ये बात सभी को पता है राजनीतिक तौर पर कि मुश्किल क्या, एनडीए के उम्मीदवार का जीतना बिल्कुल तय है कि अगले देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही होंगे। लेकिन जैसा विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है। कल भी हमने देखा कि जब रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में तमाम इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स और सांसदों से मिलवाया गया, उनका स्वागत किया गया, उनको वेलकम किया गया, तब भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि हमारे लिए आइडियोलॉजिकल बैटल थी, ये राजनीतिक बैटल था, इसको लड़ना ज़रूरी था, इसलिए ग्राउंड सीड नहीं करना चाहते थे, वॉकओवर नहीं देना चाहते थे कि कल को कोई ये उंगली ना उठाए कि राजनीतिक तौर पर अपनी हार स्वीकार कर ली। और इस वजह से इंडिया अलायंस ने तय किया कि एक कैंडिडेट देना ही होगा और सभी ने मिलकर के यूनानिमसली जस्टिस रेड्डी को चुना। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये मांग रखी थी अपनी तरफ से, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या तमाम दूसरी पार्टियां, कि ऐसा व्यक्ति ही चुना जाना चाहिए जिस पर किसी तरह का कोई दाग ना हो, पार्टिजान होने का कोई आरोप ना हो, किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन पर कोई उंगली उठा ना सके, किसी पार्टी का सदस्य ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों की लड़ाई लड़ी हो। तो ऐसे में रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी का नाम सभी लोगों ने फिर फाइनल किया, उनको अपना उम्मीदवार बनाया और आज वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया के मुताबिक कल इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 25 तक का समय दिया जाता है कैंडिडेट्स को अपना नाम विड्रॉ करने का और उसके बाद 9 सितंबर को चुनाव होगा जिसमें ये सामने होगा कि किसको कितने वोट्स पड़े। बट अगर हम वोट्स का जो अभी तक दम भरा गया, जो दावे किए गए हैं और जो कैलकुलेशंस हमारे भी हैं, उसके मुताबिक एनडीए का उम्मीदवार निश्चित तौर पर इंडिया के उम्मीदवार से काफी आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।